हेलो प्यारे बच्चों, एसएमजी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। बेटा आपकी तैयारी कैसे चल रही है? शायद अच्छी चल रही होगी। बेटा कल हमने जो है भूकंप पार्ट 2 कंप्लीट करके आज हम जो नए टॉपिक की ओर बढ़ रहे हैं उसका नाम है ज्वालामुखी। क्या नाम है? ज्वालामुखी। आज हम एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने है। उस टॉपिक का नाम है बेटा ज्वालामुखी। ज्वालामुखी बेटा आपने देखे होंगे या नहीं देखे तो नहीं होंगे, पर आपने टीवी या मतलब न्यूज़पेपर या फिर अपनी बुक्स में इमेज तो देखी होगी। ज्वालामुखी बेटा क्या है? ज्वालामुखी क्या है? ज्वालामुखी से तात्पर्य है उस छिद्र या दरार से। ज्वालामुखी से तात्पर्य बेटा उस छिद्र या दरार से है जिसका संबंध जो बेटा आता है धरातल के आंतरिक भाग से होता है, और उससे क्या होता है गर्म तप्त मेग्मा जो है बाहर निकलता है। क्या निकलता है? गर्म तप्त मेग्मा जो है, गर्म तप्त जो पदार्थ है वो बाहर आते हैं। दो शब्द आते हैं, एक तो आता है ज्वालामुखी और एक आता है ज्वालामुखी क्रिया। ज्वालामुखी क्रिया दो शब्द होंगे, एक तो आता है ज्वालामुखी और दूसरा आता है ज्वालामुखी क्रिया। ज्वालामुखी तो हो गया, ज्वालामुखी से तात्पर्य उस छिद्र या दरार से है जिससे का संबंध पृथ्वी के आंतरिक भाग से होता है, मतलब अपने सरफेस के अंडरग्राउंड जमीन से होता है और उससे गर्म तप्त पदार्थ बाहर निकलता है। जबकि ज्वालामुखी क्रिया में क्या आता है बेटा? पृथ्वी से जो गर्म पदार्थ निकला है जिसे हम क्या बोलते हैं मेग्मा, उसके उत्पत्ति से लेकर जमने तक की समस्त क्रियाओं को हम किस में शामिल करते हैं? ज्वालामुखी क्रियाओं में शामिल करते हैं। देख लेते हैं एक डायग्राम के माध्यम से। बेटा देखना, कभी कभार आपको बुक में आपने एक ऐसा चित्र देखा होगा, एक इस प्रकार का चित्र देखा होगा। नॉर्मल ऐसा चित्र होता है और इस भाग से बेटा ये एक छिद्र बोल सकते हो, दरार बोल सकते हो, एक पाइप बोल सकते हो, नली बोल, जो भी आपने शब्द बन सकता है बल, इसके माध्यम से पृथ्वी के अंदर ये गर्म पदार्थ जो है एक विस्फोट के साथ बेटा बाहर निकलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? ज्वालामुखी। ये क्या है? ज्वाला का मुख। क्या? ज्वाला का मुख। ज्वाला मतलब आग, मुख जिस मुख से आग निकले उसे हम क्या बोलते हैं? ज्वालामुखी बोलते हैं। एक नॉर्मल सा ये डायग्राम आपको अपनी बुक्स में देखने को मिलता है, तो ये ज्वालामुखी एक नॉर्मल डायग्राम है। हम बात करते हैं ज्वालामुखी की डेफिनेशन की, तो बात करते हैं ज्वालामुखी की हम बात करते हैं। ज्वालामुखी क्या होता है? ज्वालामुखी से तात्पर्य उस छिद्र या दरार से है। ज्वालामुखी से तात्पर्य उस छिद्र या दरार से है जिसका संबंध पृथ्वी के आंतरिक भाग से होता है। इसका संबंध पृथ्वी के आंतरिक भाग से होता है और उससे होता है और उससे गर्म पदार्थ और उससे गर्म पदार्थ बाहर निकलते रहते। नॉर्मल से आपने ये चित्र देखा था, इसमें क्या दिखा रखा है? ज्वालामुखी से उस छिद्र या दरार से जिसका संबंध पृथ्वी के आंतरिक भाग से होता है। इसका जो संबंध देखो बेटा आंतरिक भाग से, इससे क्या निकलता रहता है? गर्म पदार्थ निकलता रहता है जिसे हम बोल सकते हैं मेग्मा। क्या बोल सकते हैं? मेग्मा।
पृथ्वी के आंतरिक भाग में इतनी गर्मी है कि वहां पर जो है जिस प्रकार हमारे धरातल पर पानी की नदियां चलती है, उसी प्रकार पृथ्वी के आंतरिक भाग में लावा या मेग्मा की नदियां चलती है। जो भी चीज आंतरिक भाग में होती है वो तरल अवस्था में आ जाती है, चाहे वो मिट्टी हो, पत्थर हो, या जो भी पदार्थ है वो एकदम गर्म अवस्था में आकर के तरल हो जाते हैं और नदी की भांति अंदर चलते रहते हैं। ठीक है बेटा, तो हमने देखा ज्वालामुखी क्या है, पृथ्वी के अंदर से जो मतलब गर्म पदार्थ निकलने वाला एक छिद्र है उसे हम ज्वालामुखी कहते हैं। शब्द आता है ज्वालामुखी क्रिया, ज्वालामुखी क्रिया। बेटा जिस हमने गर्म पदार्थ की बात की थी, उस गर्म पदार्थ को आंतरिक भाग में एक शब्द से संबोधित करते हैं, उसे कहते हैं मेग्मा। क्या बोलते हैं? मेग्मा। जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में गर्म पदार्थ है, जो धरती पर बाहर आते हैं गर्म पदार्थ, उसको हम जो एक शब्द से नोटिस करते हैं, उस शब्द का नाम आता है मेग्मा। तो बोल सकते हैं मेग्मा की उत्पत्ति से लेकर अंदर और बाहर जमने की क्रिया को ज्वालामुखी क्रिया कहते हैं। बेटा जो मेग्मा है वो पहले मेग्मा बनता भी है। सबसे पहले काम मेग्मा या गर्म पदार्थ है जो तरल अवस्था में उसके बनने की प्रक्रिया होगी। उसके बाद विस्फोट के माध्यम से जो है मेग्मा बाहर आएगा। बाहर आकर बेटा वो मेग्मा ठंडा होगा, जमेगा भी, मतलब जो गर्म लवा जब बाहर आता है धरातल पे आएगा तो वो जम जाता है। तो वो बेटा जब उसकी उत्पत्ति होती है और वो विस्फोट के माध्यम से बाहर आता है, जमता है, इन सारी क्रियाओं को हम किस नाम से जानते हैं? ज्वालामुखी क्रिया के नाम से जानते हैं। बेटा किस नाम से जानते हैं? ज्वालामुखी क्रिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, आगे हमारे सामने आता है ज्वालामुखी उत्पत्ति के कारण। ज्वालामुखी उत्पत्ति के कारण। ज्वालामुखी उत्पन्न क्यों होती है? सोचा होगा बेटा, आप पहले ही बात कर चुके हैं, पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर रहता है, हाई टेम्परेचर की वजह से वहाँ पर जो पदार्थ है वो गल जाते हैं, तरल अवस्था में आ जाते हैं। तो ज्वालामुखी उत्पत्ति का जो पहला कारण होता है मेग्मा का उत्पन्न आंतरिक भाग में है। बेटा पदार्थ जब गलेंगे तो वो मेग्मा के रूप में आ जाएंगे। तो आंतरिक भाग में सबसे पहला क्या होगा? मेग्मा उत्पन्न होगा। ठीक है, जो मेग्मा उत्पन्न हुआ है, आपने देखा होगा चाय या दूध बनते टाइम देखा, जब गर्म हो जाते हैं तो वो बाहर अपने जो है पतीले से बाहर आने की कोशिश करते हैं। उसी प्रकार ये जो मेग्मा पृथ्वी के आंतरिक भाग में बन के तैयार हो गया है तो वो ऊपर उठा है। तो दूसरी जो क्रिया होती है मेग्मा का ऊपर उठना। पहले मेग्मा बनेगा फिर वो ऊपर उठेगा। तीसरे लाइन में क्या हो गई? जहां पर धरातल पे उसके दबाव कम मिलेगा, यहां पर जहां पर कमजोर चट्टानें मिलेगी, उस स्थान को तोड़ करके बाहर निकल जाएगा और ज्वालामुखी उत्पन्न हो जाएगी। तो तीसरे में मेग्मा के ऊपर दबाव कम होना। जब मेग्मा के ऊपर दबाव कम होगा तो विस्फोट के माध्यम से बाहर निकलेगा। तो तीन क्रियाओं के अंदर हमारे सामने बेटा क्या रहता है? मेग्मा मतलब जो ज्वालामुखी उत्पत्ति के कारण, उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो हमारे सामने कारण रहता है वो क्या रहता है बेटा? कि सबसे पहले जो गर्म पदार्थ है या मेग्मा की उत्पत्ति जो है इसके अंदर महत्वपूर्ण रहती है। चलो जी बेटा, जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है, जब ज्वालामुखी उत्पन्न होता है, उससे क्या क्या निकलता है बेटा? उस ज्वालामुखी विस्फोट के माध्यम से हमें क्या क्या निकलता है या हमें क्या क्या प्राप्त होता है? हमें प्राप्त तो कुछ नहीं होता है, पर जो जो चीज़ निकलती है हमें पता होनी चाहिए। एग्जाम में पूछा जाता है ज्वालामुखी विस्फोट से सर्वाधिक प्राप्त होने वाली
क्या चीज प्राप्त होता है, तो देखते हैं। ज्वालामुखी, ज्वालामुखी विस्फोट से उत्पन्न जो भी है, क्या क्या उत्पन्न होता है। पदार्थ शब्द का यूज नहीं कर सकते, क्या क्या उत्पन्न। तो बेटा सबसे पहले जो हम लिख सकते हैं इसमें लिखेंगे जलवाष्प एवं, जब भी बेटा ज्वालामुखी का विस्फोट होता है तो विस्फोट से पहले काफी मात्रा में, मतलब 60 से लेकर 90% तक जो ज्वालामुखी विस्फोट से हमें प्राप्त होता है वो क्या होता है बेटा, जलवाष्प प्राप्त होता है। तो पूछ ले ज्वालामुखी विस्फोट से सर्वाधिक प्राप्त क्या होता है, तो आपको एक ही लाइन में पेपर में पूछा जाएगा, पेपर में पूछा जाए ज्वालामुखी विस्फोट से सर्वाधिक क्या प्राप्त होता है, तो जलवाष्प। विस्फोट से पहले क्या आएगी, जलवाष्प निकलेगा, उसके बाद गैसें आती हैं। तो ज्वालामुखी लिख सकते हैं इसमें बेटा, लिख सकते हैं जलवाष्प सर्वाधिक, सर्वाधिक जलवाष्प आता है 60 से 90%। उसके अलावा कुछ गैसें रहती हैं जैसे कार्बन डाई ऑक्साइड, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाई ऑक्साइड, और इसके अलावा रहते हैं नाइट्रोजन। तो आपसे गैस के बारे में पूछे तो आप एक कार्बन डाइऑक्साइड याद रख सकते हो, और जलवाष्प का ही पूछा जाता है बेटा। सबसे ज्यादा प्रश्न जो आता है जलवाष्प का ही आता है, ज्वालामुखी विस्फोट से सबसे ज्यादा क्या प्राप्त होता है, तो हमें जलवाष्प 60 से लेकर 90% तक जलवाष्प ही प्राप्त होता है। ठीक है, तो एक नंबर पे हमें क्या प्राप्त होगा, जलवाष्प एवं गैसें। उसके बाद जो 2 नंबर पर आता है विखंडित पदार्थ, विखंडित पदार्थ बोल सकते हैं बड़े बड़े टुकड़े, पत्थर के टुकड़े टाइप्स होता है, बड़े से लेके छोटे टुकड़े तक जो है विखंडित पदार्थ आएंगे, गर्म होंगे बेटा। इनमें कुछ नाम आते हैं जैसे टफ, बम, बम, ब्रेसिया, ब्रेसिया, लेपिली। क्या क्या प्राप्त होते हैं विखंडित पदार्थों में, हमें जो प्रकार आते हैं उसमें टफ, बम, ब्रेसिया और लेपिली। टफ जो बेटा होते हैं, टफ के बारे में पूछ ले तो टफ क्या होते हैं, बारीक कण, मतलब धूल के जैसे होंगे एकदम, धूल के जो कण होते हैं उनके समान जो होते हैं उन्हें बोलते हैं टफ। बड़े बड़े जो पत्थर निकलेंगे उन्हें बोलते हैं बम, जो बड़े बड़े पत्थर जो ज्वालामुखी विस्फोट से निकलेंगे उनको बोलते हैं बम। लेपली मटर के दानों के समान, मटर के दानों के समान, मटर के जो दाने तो उनके समान जो हमें प्राप्त होंगे उनको बोलते हैं हम लेपली। और ब्रेसिया बेटा त्रिकोने पत्थरों को बोलते हैं ब्रेसिया, त्रिकोने 3 कोने युक्त पत्थरों को हम बोल देते हैं ब्रेसिया। तो ज्वालामुखी से जो है विस्फोट से जो विखंडित पदार्थ होते हैं उसमें बेटा हमारे सामने टफ, बम, ब्रेसिया, लेपली, ये कुछ ये प्राप्त होते हैं, जिसमें टफ जो है बारीक कण, ब्रेसिया बड़े बड़े पत्थर, बम जो है बड़े बड़े पत्थर, ब्रेसिया जो त्रिकोणीय पत्थर, और लेपली मटर के दानों के समान। उसके अलावा जो और जो पदार्थ आता है उसमें आता है तीसरा लावा। लावा क्या होता है बेटा, वही गरम तरल, वही गरम तरल जो पदार्थ है उसे लावा बोला जाता है। पर बेटा ये लावा क्या बोला जाता है, लावा। 3 नंबर पे हमें लावा प्राप्त होता है, गर्म
तब जो तरल पदार्थ है धरातल के अंदर रहता है, जब वो धरातल के बेटा अंदर रहता है तब तक तो उसे मेग्मा कहते हैं, और विस्फोट के माध्यम से धरातल पे आते ही उस मेग्मा का नाम बदल जाता है, उसे लावा कहते हैं। ये मान लीजिए बेटा ये हमारा ज्वालामुखी है और यहाँ पे ये क्या है बेटा, मेग्मा। क्या है? मेग्मा। जब तक ये अंदर है या इस नली के बाहर तक आ रहा है तब तक तो इसको हम बोल देते हैं मेग्मा। और जैसे ही विस्फोट के बाद, जैसे ये विस्फोट के बाद धरातल पे आ जाएगा, जैसे ही ये विस्फोट के बाद धरातल पे आ जाएगा तो इसका नाम बदल कर बेटा क्या कर देंगे, हम इसको नाम बदल कर हम इसे लावा बोलने लग जाएंगे। कहने का मतलब वही है, गर्म तरल जो पदार्थ है धरातल के अंदर जब तक रहता है तब तक तो इसे मेग्मा बोला जाता है, और जब ये विस्फोट के माध्यम से बाहर आ जाता है तो इसका नाम बदलकर इसे हम क्या बोलते हैं, लावा बोलते हैं। तो ज्वालामुखी से जो निकलने वाला तीसरा जो महत्वपूर्ण पदार्थ है वो क्या है बेटा, लावा रहता है। क्या रहता है? लावा रहता है। तीसरा जो महत्वपूर्ण पदार्थ है उसे हम लावा कहते हैं। ठीक है, लिख सकते हो मेग्मा जब धरातल पर आता है तो इसे लावा बोलते, तो इसे क्या बोलते हैं बेटा, लावा बोल देते हैं। क्लियर है? क्लियर है। लावा भी बेटा इसमें दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है अम्लीय और एक में क्षारीयता के गुण होंगे। क्षारीय, जब अम्लीय लावा की अधिकता होगी तो जो बेटा ज्वालामुखी पर्वत बनेंगे वो बनेंगे गुंबदाकार, इस आकृति के बनेंगे। जो ज्वालामुखी गुंबद हैं वो किस प्रकार के बनेंगे, उन्तोदर। उन्तोदर। जब अम्लीय प्रकृति का लावा होगा, ये क्या होता है बेटा, तो इसमें जो ज्वालामुखी पर्वत बनेंगे किस प्रकार के, उन्तोदर। जबकि क्षारीय प्रकार का लावा होगा तो जो गुंबद हैं इस आकृति के बने, इन्हें बोलते हैं नतोदर। तो अपने को बेटा ये कोई नहीं पूछेगा नतोदर नतोदर, अपने को तो ये याद रखना है जब मेग्मा धरातल पे आ जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, लावा बोलते हैं। जब मेग्मा धरातल पे आ जाएगा तो उसे क्या बोलेंगे, लावा बोलेंगे। क्लियर है? क्लियर है। चलो जी आगे चलते हैं। ज्वालामुखी के प्रकार। ज्वालामुखी के प्रकार। ज्वालामुखी के प्रकार देखिए बेटा, तो 3 प्रकार की होते हैं। ज्वालामुखी होती है 3 प्रकार की होती है। तीनों प्रकारों का हम नाम देखिए। सक्रिय ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी, प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी, तीसरी आती है शांत ज्वालामुखी। शांत ज्वालामुखी बेटा सक्रिय जो है, नाम से इनके कुछ याद रखने वाली जरूरत नहीं है, कुछ भी याद करना है सिर्फ नाम से ही पता चले। जो सक्रिय ज्वालामुखी है उनसे एनी टाइम मतलब 24 घंटे हर दिन उससे जलवाष्प गैसें, गर्म तप्त मेग्मा बाहर निकलता रहता है। गर्म तप्त पदार्थ जो है निकलता रहता है। लिख सकते हैं एक लाइन में, हर टाइम हर समय गर्म मेग्मा जलवाष्प, हर समय गर्म मेग्मा जलवाष्प गैसें
हर समय गर्म मैग्मा जलवाष्प गैसों का निकलना। बेटा इसका जो एग्जाम्पल है वो आपको पेपर में पूछा जाएगा। इसका जो एग्जाम्पल रहता है वो पूछा जाएगा, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, उसका नाम है बेरन। बेरन कहाँ पे है? अंडमान। कहाँ पे है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है वहां पर। तो पेपर में मुझे भारत का सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो बेरन। या आप बोल सकते हो भारत का एकमात्र ज्वालामुखी, एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? बेरन जो है सक्रिय ज्वालामुखी। बेटा जो ये प्रसुप्त ज्वालामुखी आते हैं इसको हमने कंप्लीट कर लिया। सक्रिय ज्वालामुखी में इतनी बात रहती है। अब हमारे सामने प्रसुप्त ज्वालामुखी आता है। प्रसुप्त में क्या आता है? ये बहुत समय तक शांत रहे, से कोई लावा जलवाष्प कुछ नहीं, शांत रहते हैं। अचानक ही इनको गुस्सा आता है, ये विस्फोट के साथ से फिर से लावा जलवाष्प जो भी है पदार्थ वो निकलने लग जाते हैं। तो ये काफी समय तक शांत रहने के बाद जो है इनसे लावा का उद्गार होता है। लिख सकते हैं, लंबे समय तक शांत फिर विस्फोट। चलो जी, इतनी बात करके लंबे समय तक शांत, उसके बाद विस्फोट। एग्जाम्पल, नारकोंडम। नारकोंडम ठीक है। नारकोंडम कहाँ पे है? अंडमान निकोबार। अंडमान और निकोबार। ठीक है। तो ये भारत का सक्रिय ज्वालामुखी अभयारण्य, जबकि नारकोंडम भारत का प्रसुप्त ज्वालामुखी है। और बेटा ये शांत है, तो ये शांत ही रहते हैं। इनमें एक बार कोई हो गया विस्फोट, उसके बाद आज तक इनमें क्या है? विस्फोट नहीं हुआ है। तो ये शांत जो है ये शांति रहते हैं, इनमें विस्फोट होता नहीं है। ये क्या इसमें लिख दो, इसमें इनमें विस्फोट नहीं होता। एग्जाम्पल के तौर पर लिख सकते हो, एकांक गुहा कहाँ पे है? एंडीज पर्वत। कहाँ पे है? एंडीज पर्वत। तो बेटा एग्जाम्पल याद रखने वाले ये हमारे पास एक नारकोंडम और बेरन, क्योंकि ये दोनों ही भारत में एंडीज वाले, ये याद रहे तो ठीक है, ना रहे तो भी कोई दिक्कत वाली बात। तो इन दोनों को याद आपको करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पर देख लिया बेटा ज्वालामुखी जो है उनके प्रकार। एक ज्वालामुखी सक्रिय ज्वालामुखी बेटा प्रकार आता है ट्रोम्बोली। कहां पे पड़ता है? इटली। कहां पे पड़ता है? इटली। इसे बेटा बोलते हैं भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। क्या बोलते हैं इसे? भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ बोला जाता है। क्लियर है? क्लियर है। लास्ट जो बात आती है हमारे सामने इसमें, पिलियन तुल्य। पिलियन तुल्य ज्वालामुखी। पिलियन तुल्य ज्वालामुखी सर्वाधिक विनाशकारी होते हैं। पिलियन तुल्य जो ज्वालामुखी है वो सर्वाधिक विनाशकारी होते हैं। डन है? डन है बेटा। चलो जी आगे बात कर लेते हैं हम।
ये बेटा ज्वालामुखी जब विस्फोट होता है क्या क्या आकृतियां बनती है, देख लीजिए एक ही मिनट में। ज्वालामुखी जब विस्फोट होता है कुछ आकृतियां बनती है, उनके नाम हैं। ये जो बेटा बाहर की तरफ फूला हुआ से दिखाई दे रहा है इसे बोलते हैं ज्वालामुखी गुंबद। ज्वालामुखी गुंबद, इन्हें बोलते हैं ज्वालामुखी गुंबद। ठीक है, ये जो पाइप की तरह दिखाई दे रहे हैं इसे ज्वालामुखी नली, ज्वालामुखी 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 नली या पाइप। ठीक है बेटा, ये ऊपर जो दिखाई दे रहा है इसे बोलते हैं क्रेटर। क्या बोलते हैं? क्रेटर। ये जो है आकृतियां सारी की सारी बेटा ज्वालामुखी के बाह्य भाग में बनती है। ठीक है, कुछ ज्वालामुखी के अंदर भी, यहां पर जब लावा बाहर निकल के आता है उसमें बीच में भी कुछ आकृतियां बनती हैं, उनको भी देख लो एक छोटे से डायग्राम से। अंदर एक मोटे पेट के समान आकृति उन्हें बोलते हैं बैथोलिथ। बैथोलिक। दो परतों के बीच में उनको बोलते हैं लेकोलिथ। लेकोलिथ। एक सीधी परत के समान आकृति बनती है उसको बोलते हैं सील। एक डंडे के जैसी मतलब खड़ी पट्टी सी बनती है उसको बोलते हैं डाइक। उसके अलावा जब ज्वालामुखी के अंदर ऊपर नीचे लावा जब जमा होता है, जैसे यहाँ पे ऊपर यहाँ स्टॉपेज पे देखिए यहाँ पे, उनको बोलते हैं फैकोलिथ। कुछ आंतरिक स्थलाकृति हैं, ये आंतरिक आकृतियां। बेटा ये हमारा यहाँ पर ज्वालामुखी जो है कंप्लीट हो जाता है। एक बार में आपको मैं बता देता हूँ फटाफट क्या रहता है। सिर्फ और सिर्फ यदि बात बोलूं तो दो ही चीज आपको याद रखनी है। ज्वालामुखी क्या है? छिद्र या दरार से है जिससे आंतरिक भाग से गर्म पदार्थ बाहर निकलता है, कोई याद करने की जरूरत नहीं है। मेग्मा की उत्पत्ति से लेकर बाहर जमा होने तक की क्रिया को ज्वालामुखी क्रिया बोल देते हैं। ज्वालामुखी जो है मेग्मा को उत्पन्न होना, ऊपर उठना और दबाव कम होते ही ज्वालामुखी आएगा, उसे ज्वालामुखी। विस्फोट में इंपॉर्टेंट बात है सर्वाधिक क्या निकलता है। बेटा कुछ याद ना रहे तो ये याद रखना, ज्वालामुखी विस्फोट से सर्वाधिक जो निकलता है जलवाष्प निकलता है, ये पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। विखंडित पदार्थ टफ बम ब्रेसिया लावा, ये याद रख लेना, जब मेग्मा धरातल पे आ जाता है तो उसको लावा बोला जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, और तीसरी जो बात है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? बैरन। और इसके अलावा नारकोंडम। ये इतना याद रख लोगे आपके ज्वालामुखी से कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। पर बाकी आपको पूरा कॉन्सेप्ट जो है क्लियर होना चाहिए ताकि आप अच्छे से इसको कर पाओ। बार बार रिवाइज करना, नोट्स बनाना, चैनल को सब्सक्राइब लाइक सब कुछ करते हो, मेरे को बता, आज नहीं बोलूंगा, बस आपको इतना बोलूंगा बेटा मन लगा के पढ़ना। जय हिंद, जय भारत। नई वीडियो में मिलते हैं। ओके, टाटा, बाय बाय।